हेलो, वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो बहुत दिलचस्प है। मेरा आज का टॉपिक है कि हमें अपने हालात से समझौता करना चाहिए। तो चलिए यहीं से मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूं। देखिए, ये जो दौर है यकीनन साइंस का दौर है। ये एरा कंप्यूटर का है और ये जनरेशन बहुत जीनियस है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक बात मैं और भी बता दूं, हमारा ये जो खित्ता है, ये कॉन्टिनेंट एशिया, ये पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड है यूरोप और अमेरिका के कल्चर से। ये अलग बात है कि हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम अपने कल्चर को भूल गए। उसकी तहजीब, उसका तमद्दुन जो सदियों से चला आ रहा था, उसको भूलकर हम लोग वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। बहरहाल, मैं इससे मुताल्लिक़ आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर अमल करेंगे, इसको कोशिश करेंगे दिल से समझने की, तो शायद जो आज का यूथ इसका शिकार है उन्हें कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। देखिए, ये जो आज का यूथ है, इसमें से कुछ परसेंटेज की मैं बात करता हूँ, सबको मैं नहीं कहता। ज़्यादातर लोग इसमें जो है यकीन करते हैं अपनी एफर्ट्स पे, अपनी मेहनत पर। उनका यकीन नहीं है लक पर, मुक़द्दर पर, नसीब पर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी ऊपर वाले ने हमें अता किया है, चाहे वो ज़्यादा है या कम है, हमें एक आर्ट ये भी है, एक कला ये भी है कि अपने हालात से समझौता करना चाहिए। जो भी हमें ऊपर वाले ने दिया है उसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए और ज़्यादा अनईजी नहीं होना चाहिए। उसको इस तरीके से समझते हैं, आपने और आपके एक फ्रेंड ने या एक से ज़्यादा दोस्तों ने एक साथ ज़िंदगी में एजुकेशन के बाद बिजनेस में एफर्ट करनी शुरू की है। आपके कुछ दोस्त जो आपसे लेस इंटेलिजेंट है, उनमें उतनी सलाहियत नहीं है जितनी आप में है। आप में उनसे ज़्यादा पोटेंशियल है, आप में उनसे ज़्यादा काबिलियत है, ज़्यादा सलीका है। उसके बावजूद आपके वो कलीग्स, आपके वो फ्रेंड्स आपसे बहुत आगे निकल गए। जहां आप पहुंचना चाहते थे आप वहां नहीं पहुंचे। उनको वहां पहुंचे हुए तकरीबन 1 डेकेड हो गया और आपकी और उनका जो स्ट्रैटेजी थी वो भी तकरीबन सेम थी, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं। और मेहनत भी आपने सेम की। जितने घंटे वो मेहनत करते थे, काम करते थे, आप शायद उससे भी ज़्यादा करते थे, लेकिन उसके बावजूद आपको सिर्फ उसका 5% रिटर्न मिलता है और उनको 100% मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में मैं अक्सर अपने सेशंस में बताता हूँ, आप जो एक राय फॉर्म करते हैं वो ये कि नहीं, मैं अब करता रहूँगा, एक ना एक दिन मुझे इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं, मगर जिस मकाम के वो मालिक बनना चाहते हैं या जहाँ जिस जगह पहुँचना चाहते हैं, जिस बुलंदी पर, वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो इसके बरक्स, इसके अलावा एक शख्स ऐसा है जो बमुश्किल तमाम 10th क्लास पास है या 12th पास की है उसने, और बहुत हल्के नंबर से पास की है, लेकिन बिजनेस में वो बिजनेस टाइकून बन गया। आप जैसे लोग उसके यहाँ मुलाजिम हैं, जॉब करते हैं, एम्प्लॉयज हैं आप जैसे लोग। अब इसको आप क्या कहेंगे, जबकि उसके एफर्ट्स का भी तरीका उतना सुपीरियर नहीं है, इतना ब्रिलियंट नहीं है, और उसने मेहनत भी उतनी नहीं करी जितनी मेहनत आप कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप
पूरी कोशिश ज़िंदगी भर करते रहिए। मैं ये नहीं कहता, मैं कभी डिस्करेज नहीं करता अपने स्टूडेंट्स को, अपने चाहने वालों को, सुनने वालों को, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक चीज़ लक होती है, एक चीज़ नसीब होती है, उसको भी पैरेलल साथ लेके चलिए। जहाँ आप बिजनेस में कोशिश कर रहे हैं उसको भी साथ रखिएगा। ऐसा नहीं है, कभी कभी जब हमारी पूरी ज़िंदगी कोशिश में गुजर जाती है, उसके बावजूद भी हमें उसका सिर्फ 5 या 10% मिलता है, तो हमारे अंदर एक उड़न सी हो जाती है, एक फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, एक चिड़चिड़ापन हो जाता है, और वो पूरी ज़िंदगी रहता है। उसकी वजह सिर्फ ये होती है जो आप पाना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा। मैं इस सिलसिले में ये कहता हूँ कि जब आप कभी ऐसा महसूस करें तो उस सिचुएशन में आप तमाम तर चीज़ें फिर ऊपर वाले के हाथ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि ऊपर वाला कभी कभी आदमी को कुछ और अता करना चाहता है, कुछ और देना चाहता है। हमारी निगाह, हमारी विजन इतनी परफेक्ट और इतनी ज़बरदस्त नहीं हो सकती जितनी ऊपर वाले का विजन है। हम ये सोचते हैं कि हमें मिल जाएगा तो हमारे लिए परफेक्ट हो जाएगा। मुमकिन है आप जिसको तवक्को कर रहे हैं, जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए वो अच्छा ना हो, ये तो ऊपर वाले ही जानता है। और जिसको उसने अता किया है हो सकता है उसके लिए अच्छा हो, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। और कभी कभी ये भी होता है कि जो आप सोच रहे हैं वो नहीं मिल रहा, हो सकता है इसके बदले आपको कुछ और बेटर मिलने वाला हो। या यूं सोच के देखिए कि अगर आपको ये मिल जाता, पॉसिबिलिटीज की है कि आप किस गलत चीज में इन्वॉल्व हो जाते, ये भी हो सकता था। क्योंकि कभी कभी आदमी को फेम या दौलत, शोहरत, ये तमाम तर चीजें डाइजेस्ट नहीं होती, वो इसका मिसयूज करने लगता है। ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये चीज आपको नहीं मिल रही या ऊपर वाला अता नहीं कर रहा है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप एफर्ट्स मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, तमाम जिंदगी करते रहिए, जब तक सांस में सांस है करते रहिए, ताकि आपके पेरेंट्स को, आपके बच्चों को ये मौका ना मिले कि आपने हथियार डाल दिए थे, आप हिम्मत हार चुके थे, मायूस हो गए थे, आपने पूरी जिंदगी एक छोटी सी जॉब में गुजार दी या छोटे से बिजनेस में गुजार दी, 15 बाई 15 की एक शॉप थी आपकी, उसी में आपने जिंदगी गुजार दी। नहीं, आप उसके साथ साथ सब जगह हाथ मारिए, पूरी कोशिश कीजिए, लेकिन एंड ऑफ द डे इफ यू डोंट गेट सक्सेस तो फिर आप इसको ऊपर वाले के हाथ पर छोड़ दीजिए। इसका मतलब यह है कि वो आपको कुछ और अता करना चाहता है, इसमें आपके लिए कुछ बेहतरी है। क्योंकि अपने आप, अपने हालात से समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज करना, ये एक बहुत बड़ी कला है, एक बहुत बड़ी आर्ट है। क्योंकि आप ये भूल जाते हैं कि जो भी आपको मिल रहा है, हो सकता है वो उतना किसी दूसरे को इतना भी ना मिल रहा हो जितना आपको मिल रहा है। तो इसलिए मैं तमाम तर लोगों से यही कहता हूँ जो मेरे सेशंस में आते हैं कि हमें उस पर भी इक्तफा करना चाहिए, उस पर सेटिस्फेक्शन लाना चाहिए जो आपको मिल रहा है। मुमकिन है ये भी ना मिलता, ये भी तो हो सकता है कि जो मिल रहा है उतना भी ना मिलता। तो अगर जितना मिल रहा है उससे पे आप सेटिस्फाइड हो जाइए और कोशिश कीजिए कि मैं आगे कोशिश करता रहूं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल हिम्मत हार के घर बैठ जाएं और जो आप कर रहे हैं बस उसी को करते रहें, नहीं, आप बिल्कुल करते रहिए, आखिर तक करते रहिए। लेकिन आज की जनरेशन, आज की जो युवा पीढ़ी है, ये इस बात को नहीं मानने को तैयार है कि मुक़द्दर, नसीब, लक, भाग्य ये कुछ होता है, उसको नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, बस जो भी कुछ होता है आदमी की मेहनत होती है, मेहनत से रिजल्ट आते हैं। मेहनत तो रिक्शा वाला भी बहुत करता है और जो मजदूर है वो भी बहुत करता है, और कभी कभी उनके अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग भी मिल जाते हैं। मैं अक्सर इत्तेफाक होता है, मैं कभी जाता हूँ और मुझे कोई ऐसा शख्स दिखाई दे जाता है तो कुछ सीखने के लिए, कुछ एक सबक लेने के लिए, एक लेसन लेने के लिए मैं उनसे पूछ लेता हूँ। तो बातों बातों में ये इल्म होता है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है, या उसने MBA किया हुआ है, या उसने BTech किया हुआ है, और वो, मैं उससे पूछता हूँ अर्न क्या कर रहे हैं कि 10,000 रुपये महीना या 15,000 रुपये, इसमें गुजारा हो जाता है कि हाँ बस हो ही जाता है, क्या कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उसकी क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल ठीक है और एफर्ट वो ये कर रहा है कि वो रिक्शा चला रहा है या कहीं किसी छोटे से ऑफिस में काम कर रहा है सुबह 9 बजे से शाम 6-7 बजे तक, और उसके एवज में उसको मिल क्या रहा है 10,000 या 15,000। तो उसकी मेहनत में कहाँ कमी है, मेहनत तो वो कर रहा है। और भी बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं हमारे और आपके सामने। तो कभी कभी आदमी पूरी कोशिश करता है, पूरी एफर्ट्स करता है, नहीं मिलता। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ कभी पेश आ जाए या कुछ लोगों के साथ आ रही हो, तो मैं उन लोगों के ही लिए
इस तरह के टॉपिक्स लाता हूँ उनको इनक्रेज करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए और उनको एक मैसेज देने के लिए। आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड मत होइए, बल्कि उन लोगों से सबक लीजिए जो लोग बहुत कम में गुजारा कर रहे हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप और ज़्यादा चाहते हैं, और प्रॉस्पेरस होना चाहते हैं, और रिच होना चाहते हैं, वेल ऑफ होना चाहते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये ज़ीद होनी चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए। लेकिन अगर इन तमाम तरह एफर्ट्स के बाद भी आपको वो मुकाम नहीं मिल रहा है, तो फिर आप कोई गलत अपने दिमाग में थॉट मत लाइए, कुछ और गलत प्लानिंग मत कीजिए, और अपने आप को और अपनी फैमिली को अननेसेसरीली टॉर्चर मत कीजिए। अपने आप को ही आदमी टॉर्चर करता है, परेशानी में डालता है, ये भी टॉर्चर करना ही है कि आपको कामयाबी नहीं मिल रही है और आप अनसच कोशिश कर रहे हैं, बेहिसाब ट्राई कर रहे हैं, और फिर आखिर में ये होता है कि उसकी वजह से आदमी की सेहत खराब हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें पेश आने लगती है। तो इसलिए ऐसे हालात से समझौता करना सीखिए। जो भी आपके पास है, जो भी आपको मिल रहा है, सोचिए कि बहुत अच्छा है और इसमें भी कुछ ना कुछ मेरे हक में, मेरे लिए बहुत अच्छा है, और मैं कोशिश में करता रहूँगा, आखिरी दम तक करता रहूँगा, जब तक मेरी ज़िंदगी है, जितनी मुझे सांसें मिली हुई है तब तक करता रहूँगा। लेकिन उस कोशिश के चक्कर में ऐसा मत कीजिए कि आप तमाम तर चीज़ों को भूल जाएं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जिस तरीके से इंसान को ऊपर वाले ने बनाया है। कुछ इस पर भी गौर व फिक्र करनी चाहिए। जिस दिन आप ये समझौता करना सीख गए, ये कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख गए अपने हालात से, अगर आपकी 50,000 रुपये की अर्निंग है और ऑलमोस्ट खर्चा आपका 1 लाख रुपए का है, आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का, आपके पेरेंट्स का, जो भी है, तो कोई बात नहीं, 50,000 में गुजारा करना सीखिए। कभी मुमकिन है कि इसकी ये क्वालिटी जब आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, मुमकिन है कि ऊपर वाला आप पर मेहरबान हो जाए, या आपका बॉस या आपका कोई इस तरह का जो बहुत क्लोज है आपकी इस खूबी से, इस क्वालिटी से इम्प्रेस्ड हो जाए, फिर वो आपको वहाँ पर कोऑपरेट करना शुरू कर देता है। तो ये सोच भी रखनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ पिछले 20 साल से और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये सब फजूल बातें हैं। कुछ जिंदगी की रियलिटी होती है, हकीकत होती है, और उस हकीकत से अगर आदमी मुंह चुराता है तो वो नादान है, बेवकूफ़ है। तो इसलिए मैं आप तमाम तर लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर आप इस तरह की परेशानियों के शिकार हैं और ये परेशानी आपके साथ पेश आ रही है, तो आप इससे निजात पा सकते हैं। आप ही के हाथ में इसका फॉर्मूला है। उन लोगों को देखिए जिनकी इनकम बहुत कम है और वो उसी पर गुजारा कर रहे हैं। आपकी इनकम 50,000 है या 1 लाख है, और आप उसके बावजूद अपने आप को उनसे कंपेयर करके देखिए। कंपैरिजन तो दुनिया में चलता आया, हमेशा रहा है, और जब तक दुनिया रहेगी एक दूसरे से कंपेयर करते रहेंगे लोग। तो मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि जो दूसरे लोग हैं उनसे हम बहुत बेटर है। अगर उतना नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिए। नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं, हो सकता है इसमें हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए इसमें कोई बेहतरी हो ऊपर वाले की, और होती है। ये कहना तो गलत है बेहतरी होगी, बल्कि है ही, 100% होनी है। ऐसा ही होना, ऐसा ही होता है। ऊपर वाला जो करता है अपने बंदों के साथ, तो वो हमेशा अच्छा करता है। फॉर एग्जाम्पल, अपना जो बाप है या जो माँ है, वो अपने बच्चों के साथ कभी गलत कर ही नहीं सकती। इसी तरीके से चाहे हम ईश्वर कहें, भगवान कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने बंदों के साथ गलत कर सकता है? जब माँ बाप नहीं कर सकते गलत, तो जिसने पूरी दुनिया को क्रिएट किया है, जो उसका क्रिएटर है, वो कैसे गलत कर सकता है? तो इसलिए अगर आपकी एफर्ट आपको लग रही है बेकार जा रही है, बेकार नहीं जा रही, ये मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए इसमें मेरे लिए कुछ ना कुछ बेहतर होगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों से आपको कुछ ना कुछ रिलीफ मिले और इनसे आप कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, कुछ लेने की, पॉजिटिव चीज़ें लेने की कोशिश कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी ज़िंदगी में। तभी एक चेंजिंग आएगी, तभी एक परिवर्तन आएगा। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाय।